हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए दोस्त, जैसा कि आपको जो है पता ही है कि हमारे पास जो है वन दरोगा के लिए बहुत ही कम टाइम पीरियड जो है हमारे पास बचा हुआ है, और कक्षा 10 में जो है अभी हमने प्रवेश किया ही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में जो है 2 वीडियो अपलोड हों, और 2 वीडियो अपलोड होने के बाद जो है आपकी जो तैयारी है उसको एक बेहतर एक प्रोसेस मिल सकती है। देखिए दोस्त, यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हो। वो कहते हैं ना कि कंट्रोल योर माइंड, यू कंट्रोल द वर्ल्ड, मैनेज योर माइंड, यू मैनेज द वर्ल्ड, कॉन्कर योर माइंड, यू कॉन्कर द वर्ल्ड। अर्थात आप जो है कंट्रोल योर माइंड, अगर खुद के दिमाग पर जो है नियंत्रण कर लेते हो तो आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो, पूरी दुनिया को जो है नियंत्रण में ले सकते हो। और मैनेज, खुद को अगर मैनेज कर सकते हो तो आप पूरी दुनिया को मैनेज कर सकते हो। और अगर खुद पर जीत प्राप्त कर सकते हो तो आप पूरी दुनिया पर जीत प्राप्त कर सकते हो। तो आप खुद को जो है उम्मीद मानकर, घर वालों की उम्मीद मानकर या सोसाइटी की उम्मीद मानकर, सबकी उम्मीद मानकर जो है तैयारी में लग जाइए। बहुत कम समय जो है आपके पास बचा हुआ है, और इस कम ये गोल्डन आवर है। जैसे जो कोई व्यक्ति होता है तो इमरजेंसी में जो है जो उसका जो पहला जो फर्स्ट जो मतलब 1 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो ये 1 घंटे का टाइम पीरियड है वो गोल्डन आवर है। वैसे ही जो ये टाइम पीरियड जो आपके पास बचा हुआ है, ये गोल्डन टाइम है आपके पास। और इस गोल्डन सी अपॉर्चुनिटी, देखिए दोस्त, वन दरोगा जो है एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो यहाँ तक पहुँचना आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप जो है और भी आगे भी अगर प्रोग्रेस करना चाहते हो तो इस पोस्ट के तहत जो आप आगे की प्रोग्रेस भी अपनी बढ़ा सकते हो। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है दोस्त, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। ठीक है दोस्त। दूसरा क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है? हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं केवल एक और दो, केवल ना तो एक ना ही दो। ठीक है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, और ना ही एक ना ही दो। तो एलिमिनेशन वाले मेथड से अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने की कोशिश करें तो क्या बोल रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के समय जो है किसी तत्व का जो परमाणु होता है वो दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। बिल्कुल सही बात है, नहीं बदलता है। और रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्या है? आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से क्या होता है? नए पदार्थों का निर्माण होता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब सी आंसर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक और दो दोनों सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या पर जो है चर्चा करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? H2O। ठीक है, H2O। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है और ये क्या है? ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल ही है। ठीक है, H2O, 2H2O क्या बनेगा? H2H। ठीक है, 2H प्लस O ऑक्सीजन। ठीक है, O2 क्या बनेगा? 2H2O। ठीक है, ये बनेगा 2H2। तो जब जल बन रहा है तो हाइड्रोजन के परमाणु भी वही है, ऑक्सीजन के परमाणु भी वही है। तो इसका मतलब परमाणु नहीं बदल रहे हैं, कोई परमाणु नहीं बदल रहा है, और परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, न ही बाहर से जो है मिश्रण में आता है।
वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्या होते हैं, आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से जो है नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए दोस्त, आई होप आपके समझ में जो है ये चीज़ें आ रही होंगी। किसी पदार्थ का अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें, अब ये जो है बहुत ही कन्फ्यूजन जो है इन प्रश्नों में जो है रहता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार अगर आप इन चीज़ों को अगर क्लियर कर लोगे तो कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट सेक्शन में जो है इसका जवाब, इसके बारे में ज़रूर जो है हमें बताइए। किसी पदार्थ का अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की ह्रास हो। तो देखिए दोस्त, हाइड्रोजन से जो है ऑक्सीडेशन का कोई संबंध नहीं है, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। अपचयन और उपचयन दो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, अपचयन और उपचयन, ऑक्सीडेशन और रिड्यूशन, ठीक है, दो शब्द यहाँ पर आते हैं। तो उपचयन में क्या होगा, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, लेकिन अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा। तो आई होप ये चीज़ें जो है आपकी एक बार दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर, जब ऑक्सीजन की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, उपचयन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। वहीं अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिड्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या पर जो है चर्चा करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसका अपचयन होता है, तथा किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक जो है अपचयित तथा दूसरा अभिकारक, एक जो है उपचयित और दूसरा क्या होता है, अपचयित होता है, तो इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है दोस्त। इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब हम स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे तो वहाँ पर हम जो है विद एग्जाम्पल इन चीज़ों को जो है समझेंगे कि आखिर अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होते हैं। तो दो चीज़ें होती है, ठीक है, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद, ठीक है। अभिकारक इस साइड होता है और उत्पाद इस साइड होता है। जब रिएक्शन जो है होती है, मान लीजिए हम जो है Na+Cl जो है हम बना रहे हैं, तो ये क्या बन गया, NaCl, ठीक है, NaCl, ठीक है दोस्त। तो जो ये Na है, ये वाला और ये वाला Na क्या है, ये दोनों क्या है, अभिकारक है, और ये वाला NaCl क्या है, उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद जो है आपके समझ में आ गया होंगे, आई होप। और इन अभिक्रियाओं के भी हम जो है विद एग्जाम्पल जो है इन अभिक्रियाओं को समझेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीडेशन के जो संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है हमको विचार करना है। अब कथन क्या क्या है हमारे पास, नंबर 1 है, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर जो है हरी परत चढ़ जाती है ऑक्सीडेशन के कारण, ठीक है। सही है गलत है हमको बताना है। इसके प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली में से जो है ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो देखिए दोस्त, दोनों ही जो है बिल्कुल सही लग रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो है ए और बी जो है दोनों जो है बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की ये सीरीज है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आपके लिए जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप वन दरोगा हो गया या पर्यावरण पर्यवेक्षक हो गया, तो किसी भी विज्ञान से रिलेटेड कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है दोस्त। उपयुक्त तो दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दैनिक धातुओं में क्या होता है, संचारण होता है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना क्या है, संचारण के उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। और ऑक्सीकरण या अपचयन के कारण तेल या वसा क्या होता है, विकृत गंधी, मतलब उसमें
गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जो वसा होती है, जिससे जो है वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री के स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्राय ऐसी खाद्य सामग्रियों में क्या होता है, उपचयन रोकने वाले पदार्थ जैसे प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर अपचयन की गति धीमी हो जाती है, ठीक है। जैसे चिप्स की थैली में जो है ऑक्सीजन को हटाकर क्या उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है और कम सक्रिय गैस भर दी जाती है, ताकि चिप्स का जो है उपचयन न हो सके और जो चिप्स है वो खराब ना हो सके, ठीक है। नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरी होती है, किसके अंदर, चिप्स के अंदर, ऑक्सीजन को हटाकर, ठीक है दोस्त। ताकि देखिए चिप्स आपने जो है खाते होंगे तो चिप्स जो है फुला हुआ होता है, तो उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्त। चूने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आखिर चूने के संदर्भ में हमको क्या क्या किन किन कथनों पर जो है विचार करना है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिन बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये कथन सही है या गलत है, इस पर भी जो चर्चा करेंगे। बुझे हुए चूने के विलयन से जो है दीवारों में सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद जो है दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये भी जो है बिल्कुल सही है, इसका मतलब दोनों ही जो है बिल्कुल सही है। चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं, या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है, बिना बुझा, CaO, ये चूने का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है, इसका मतलब जो है दोनों ही सही है, तो सी आंसर जो है इसका बिल्कुल सही होगा। और इसकी व्याख्या पर हम चर्चा अगर करें, उपयुक्त दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके क्या है, अनेक उपयोग में से इसका जो है एक सीमेंट निर्माण में भी जो इसका उपयोग किया जाता है, किसका, चूने का, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से जो है अभिक्रिया करके क्या बनाता है, बुझे हुए चूने, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण करके जो है अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। बुझे हुए चूने के इस विलयन का उपयोग जो है दीवारों पर, आपने देखा होगा जब हम जो है चूना लेते हैं, आपने अगर चूना लगाया होगा कभी घर में, नहीं लगाया है तो लगवा लेना खुद से, तो वो क्या करते हैं, चूने में जो है जल मिलाते हैं। चूने में जल मिलाने के बाद क्या होता है, वो जल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, बुझा हुआ चूना बनता है। और इससे क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और बुझी हुई चूने का विलयन का उपयोग करके क्या किया जाता है, दीवारों पर जो है सफेदी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे में जो बुझा हुआ चूना होता है वो क्या, वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर क्या, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या एक परत बना देता है, जिससे सफेदी करके जो है 2-3 दिन बाद इस परत का निर्माण होता है, तथा इससे जो है दीवारों में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, ठीक है दोस्त। इस प्रकार जो है चूना जो है काम करता है, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन, ठीक है। श्वसन क्या है, संयोजी अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। पहले तो हमको श्वसन को समझना है, आखिर श्वसन होता क्या है। तो श्वसन को अगर यहाँ पर हम नहीं समझेंगे तो बायो में जो बहुत बेहतरीन तरीके से हम श्वसन को समझ देंगे। यहाँ पर हम केवल ये समझते हैं कि आखिर श्वसन है क्या। संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए दोस्त, संयोजन अभिक्रिया नहीं है, वियोजन भी नहीं है, और ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी। अब समझिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या है। ऊष्माक्षेपी किसको कहेंगे, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा जो है खत्म हो रही है, ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, ऊष्मा खत्म हो रही है, उसको क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी। तो श्वसन में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए श्वसन क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, ठीक है दोस्त। आई होप आपके समझ में जो है आ रहा होगा। अब जो है हम इसकी व्याख्या पर जो है चर्चा करते हैं, आखिर इसकी व्याख्या क्या कहती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जो है क्या होती है, जो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जीवित रहने के लिए ऊर्जा हमें जो है भोजन से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है।
पाचन क्रिया के समय जो खाद्य पदार्थ जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिससे शरीर को जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही है। जब जो है ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर को क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया का जो विशेष नाम क्या है, श्वसन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूरे श्वसन को जो है आपके बिल्कुल अच्छे बेहतरीन तरीके से जो है समझा रखा है। ठीक है। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। हम ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय जब हम खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिससे शरीर को जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ग्लूकोज में टूटता है, और यह ग्लूकोज क्या करता है, शरीर की कोशिकाओं में जो उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ मिलकर क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसी अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, श्वसन है। जैसे साग सब्जियों का विखंडन होकर जो है कंपोस्ट बनना भी क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये चीज़ नोट कर सकते हैं आप यहाँ पर। ये नई चीज़ हमको यहाँ पर मिल चुकी है। क्या, साग सब्जियों का विखंडन होकर कंपोस्ट यानी कि खाद का बनना भी क्या है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है दोस्त, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये आपके लिए सीरीज होने वाली है। और क्लास 10th जो कि सबके लिए जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे वन दरोगा की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, या फिर आप पर्यावरण पर्यवेक्षक का जो ये पद आने वाला है, तो विज्ञान जो है अभी बहुत काम आने वाली है आपकी। और ये विज्ञान ही आपकी नहीं है जो है पार लगाएगी। तो साइंस को जो है दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी उस अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया की आपको जो है एक परिभाषा मिल चुकी है, तो कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, संयोग करके जो है एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। अब हम समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या निर्माण करता है। अब आप एग्जाम्पल भी इनके बना सकते हो कि दो उत्पाद जो है कोई भी है, मान लीजिए ए प्लस बी जो है कोई जो है आपके अभिकारक हैं, तो उत्पाद क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। ठीक है। वहीं वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, ए बी कोई उत्पाद है, वो जो है वियोजित होकर क्या बना रहे हैं, ए प्लस बी। बस यही तो है, और क्या है। जिन पदार्थों में उष्मा का अवशोषण होता है उनको क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। जिनमें क्या होता है, उष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप इन चीज़ों को समझोगे, बुझोगे और समझने की कोशिश करो, तो चीज़ें जो है आपके लिए बहुत आसान होती चली जाएंगी। और ये चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप चाहो तो हम इसकी जो है आपको रिएक्शन भी बता। तो देखिए दोस्त, अब जो है हम कुछ रिएक्शन जो है आपको बता देते हैं। आखिर केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ये तो हमने एमसीक्यूज जो है इससे करे, लेकिन इस चैप्टर से जुड़े जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी तो हम समझें। तो किसी पदार्थ का में जो है रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्त, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसी पदार्थ में जो है रासायनिक परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। मान लीजिए जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है हमको, तो MgO2 इक्वल टू MgO। अब केमिकल क्या होती है, अनबैलेंस है, तो केमिकल को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन दो है, तो अभिकारक उत्पाद दोनों देखने पड़ते हैं। ये क्या है, ये अभिकारक है। ठीक है। ये अभिकारक है, और ये क्या है, इस साइड क्या है, उत्पाद। ठीक है, उत्पाद है। ठीक है दोस्त, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अभिकारक उत्पाद, तो बैलेंस कैसे करना है, देखिए Mg कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गई है, वो हो चुकी है, क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2-3 शब्द आए थे। एक आई थी संयोजन
अभिक्रिया। क्या आई थी? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक जो है अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए संयोजन अभिक्रिया की जो एग्जाम्पल अगर हम समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कैल्शियम जो है या चूना है, चूना प्लस किसके साथ जो है H2 जल के साथ जो है हम क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना बनता है। तो बुझा हुए चूने का सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बुझा हुआ चूना हो गया। तो ये क्या हो रही है? दो अभिकारक हैं और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई? संयोजन अभिक्रिया। वहीं अगर हम वियोजन अभिक्रिया की बात करें, ये तो बात रही संयोजन अभिक्रिया की और ये बात हो रही है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास आई विद रिएक्शन में आपको समझा रहा हूँ ताकि जो है फ्यूचर में कभी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्त, अब वियोजन अभिक्रिया को समझते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया में जो है, वैसे तो वियोजन अभिक्रिया जो है 2-3 टाइप्स की होती है, लेकिन नॉर्मल से हम समझने की कोशिश करते हैं वियोजन अभिक्रिया को। तो CaCO3, ठीक है, CaCO3 इसको जो है क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, हीट दे रहे हैं। तो हीट देने के बाद क्या हो रहा है? हीट देने के बाद जो है CaO प्लस CO2 ये जो है रिएक्शन जो है सामने निकल कर आ रहा है। रिएक्शन क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। हीट देने के बाद CaO, ठीक है, चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये चीज़ें जो है हमारे पास क्या आ रही हैं? निकल कर आ रही हैं। तो एकल उत्पाद है। ठीक है, अभिकारक क्या है? एक ही है, लेकिन उत्पाद क्या है? दो है या दो से अधिक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। तो इसको कहीं क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है दोस्त, अब अगर आप समझने चाहते हो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया को तो उसको भी जो है आपको समझा देते हैं। ऑक्सीडेशन और रिड्यूशन की जो है एक सिंपल सी एक ही उसमें जो है आपको एक ही रिएक्शन में सारी चीज़ें जो है क्लियर कर दी जाएंगी। मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, CO, इसका किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ जो है रिएक्शन हो रहा है, गर्म किया जा रहा है, इसको हीट दी जा रही है, तो क्या बन रहा है? Cu प्लस H2O। क्या बन रहा है? प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया भी है और ये क्या है? अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है? देखिए ये जो है आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ा, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है यहाँ पर। वहीं ये ऑक्सीजन का जो क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है? ये रिड्यूशन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो है वृद्धि हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है आई होप आपके समझ में आ गई होंगी। बहुत ही आसान भाषा में जो है आपको समझाने की कोशिश की। सो फाइनली थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए दोस्त, अगर आप जितना ज़्यादा जो है आप प्रमोट करोगे उतना बेहतरीन तरीके से जो है आपके लिए जो है ये हम जो है चीज़ें जो है लेके आएंगे। और बहुत सारा मैटर है विज्ञान की, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। विज्ञान में जो है बहुत सारा मैटर है और नॉलेज हम खुद भी गेन कर रहे हैं, आपको भी करवाएंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।